गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जितना आपका क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी करोगे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य होना चाहिए कौन सा अंक का? 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंक का संख्या कितना से कितना के बीच में होता है। जैसे 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। 3 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? जहां से 3 अंक का स्टार्ट होता है वो क्या होगा? 100 होगा, 100। इससे पहले 2 अंक का संख्या आता है 99। 99 मेरा 2 अंक का संख्या होता है। यहाँ पर 3 अंक का सबसे छोटा संख्या मेरा 100 होगा, और 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या सबसे बड़ा संख्या है ना, सबसे बड़ा संख्या बराबर 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 999 होता है। इन्हीं के बीच में ऐसा कौन कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड होगा, 7 से भाग हो जाएगा? तो उस कौन कौन सा नंबर 7 से भाग होगा वो हमको निकाल करके बताने के लिए बोला गया है। और उसके बीच में कितना नंबर होगा, है ना, कितना नंबर जो होगा इन दोनों के बीच में जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 7 से डिवाइड होगा? जैसे कि देखिए, अगर हम 100 लेते हैं, और इसको 7 से भाग करते हैं तो क्या ये 7 से भाग होगा? नहीं होगा। कौन सा नंबर 7 से भाग होगा? तो 105 जो है ये 7 से भाग हो जाए। जैसे कि यहाँ से 7 का 7, और यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से आपका 3 और यहाँ से 5, 7 बचे 35 हो गया। तो ये क्या पूरा कट गया ना? तो ये ध्यान देना है कि ये 7 का टेबल से 7 का भाड़ा से भाज्य होगा 105। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो एपी निकालने के लिए करेंगे। इसका सॉल्यूशन में आप यहाँ पर इसको लिख लोगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले आप इसको लिखोगे दोनों पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एपी निकालना होगा, एपी समांतर श्रेणी निकालना होगा। तो सबसे छोटा जो डिवाइड हुआ वो हुआ 105। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला तो हमारा निकल गया। अब इसके बीच में 7 का डिफरेंस लेना है। 105 के बाद 105 में 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 112। फिर इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 119 हो जाएगा, है ना, 119। आप बोल सकते हैं कि आपको कैसे पता कि यही सब नंबर जो होगा वो डिवाइड होगा। इसको हम अभी रफ करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि वो छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, ये छोटा संख्या और ये बड़ा संख्या, ठीक है। 119 इस तरह से करते करते सबसे आखिरी का जो पद होगा जो 7 से डिवाइड होगा, 999 या फिर उससे कम, तो जो लास्ट टर्म होगा वो 994 होगा। समझ में आ रहा है बात? अब आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर ये 112 कैसे हुआ, 119 कैसे हुआ? देखिए, हम पहले तो इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। एक नियम है कि इसको हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि 7 1 7, 7 का 7, यहाँ से 4 बच गया 2, और 7 4 42, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया ना। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, 7 से भाग होगा। वैसे ही 119 का निकाल के हम देखते हैं तो क्या होगा इसका? तो यहाँ से 7 का, यहाँ से 7, यहाँ से 4 और यहाँ से 9, तो 7 सते 49, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ से अगला नंबर 119 के बाद कौन सा नंबर लें? तो आपको ध्यान देना है कि ये पद एपी में है, एपी में होगा तो उसका सार अंतर सबका क्या होगा? बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस बराबर कहने का मतलब 100 पहला हम निकाल लिए, अब हम दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? +7 करते जाएंगे, सबका सार अंतर 7 7 करते जाएंगे। ठीक है, एक तो नियम ये है कि हम साथ साथ जुड़ते जाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। इसको हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ तो निकल गया, हमको 3 पद काफी है, बहुत ज्यादा है। 2 पद भी निकालेंगे तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी पद 994 ये कैसे पता चला? अगर हम देखिए यहाँ से अगर हम 999 ये लास्ट टर्म जो होता है 999 को अगर हम 7 से भाग करें तो ये भाग नहीं होगा, पूरा नहीं कटेगा, काट के आप देख सकते हैं। फिर
इसको हम 998 से करते हैं तो भी नहीं होगा, 97 96 तक जाएंगे तो जो आखिरी का है 994, ये पद जो होगा वो 7 से डिवाइड होगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एपी निकल गया तो हम इससे एनवा पद, इससे हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, एनवा पद निकालने के लिए बोला गया है कि कितना नंबर इसके बीच में होगा जो 7 से 7 से भाग होगा, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम पद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रथम पद कहने का मतलब 105, एक कितना दिया हुआ है 105, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर आपको एपी नहीं दिखेगा, आपको एपी खुद से निकालना होगा, है ना। चलिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग सार व अंतर बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। डी का मतलब होता है A2 माइनस A1, A2 को हम A1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कहने का मतलब 112 माइनस 105, तो यहाँ से आपका 7 बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकला, 7 निकल गया। अब जो अंतिम पद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं, तो यहाँ से AN हमारा दिया हुआ है 994, ये दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से निकालना होगा, 7 से डिवाइड करके निकालोगे। देखिए आप इस तरह का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, समझ में आ रहा है बात। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एपी का फॉर्मूला पुट करेंगे, देयरफॉर यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको यहाँ से n फाइंड करने के लिए बोला गया है। ए एनवा पद जो है वो क्या है 994, यहाँ पर हम 994 पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 105, यहाँ से n हमको नहीं पता, n माइनस 1, और डी का वैल्यू जो आया है मेरा वो है 7, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से 994 का, सॉरी ध्यान देना यहाँ पर 94, 994, यहाँ से ये 105 क्या में है प्लस में, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आसान तरीके से एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप जब बनाओगे इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। हम क्योंकि सिखा रहे हैं हमको इसलिए वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन हर एक पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आएगा, इसलिए आप हर एक लाइन बाय लाइन आप जरूर देखोगे। यहाँ से 7 जो है ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा, 7 n के लिए भी होगा, 7 माइनस 1 के लिए भी होगा। यहाँ से ध्यान देना है आपको, जब हम 7 को n से करेंगे तो यहाँ से 7n हो जाएगा, यहाँ से 7 को जब हम माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 7 होगा, 7 1 जा 7 ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर आगे क्या है प्लस है इसलिए प्लस। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 994 को हम 105 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, है ना। यहाँ से 4 में तो 5 माइनस नहीं होगा, एक एक लाइन को डिटेल में जाएंगे, हम चाहेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है इसीलिए आप हर एक लाइन को डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 4 में 5 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 14, इसको कैंसिल करके 14 लेंगे, 14 में अगर 5 जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 बच गया, 8 उतार दिए, अब यहाँ से 9 में से 1 जाएगा तो 8, 889, 889। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब हम इन दोनों को माइनस कर दिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि -7 क्या में है, यहाँ पर है, इक्वल टू की जगह माइनस में है, इसको हम इधर डालेंगे तो प्लस में ये चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से 7n बच गया, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करने के लिए इसी से हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पर 889 प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, 889 प्लस 7 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 9 प्लस 7 क्या होगा 9 प्लस 7, यहाँ से 16, है ना, कैरी 1 बच जाएगा। अब यहाँ से 9 और यहाँ से 8 हो जाएगा, 896 हो जाएगा। ठीक है, अब 896 जब हो गया तो 896 बराबर 7, यहाँ से n होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको n निकालना है तो 896 यहाँ पर रहेगा और बटा में 7 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि n इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया, है ना। अब हम चाहेंगे तो इसको यहीं पर हम काट देंगे, लेकिन बात है समझाने का, तो हम हर एक लाइन को डिटेल में जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है,
अब यहाँ से 7 एका 7, यहाँ से -1, यहाँ से 9, 7 दूना 14, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 5 और 6 और 7 7 56, यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर निकल के आया, एनवा पद निकल के आया, वो 128 आया, है ना। वो क्या आया हमारा आंसर, 128 आया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या आपको पता होना चाहिए। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 100। 3 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, निकालेंगे। अब उसके बीच में हम देखेंगे दो दो तीन तीन पद निकालेंगे कि कौन सा पद 7 से भाग हो रहा है। 2-3 पद निकालेंगे और आखिरी का पद निकालेंगे और हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो भर के तैयार हो जाएगा कि n इक्वल टू 128 है, n बराबर 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 7 से जो विभाज्य हो रहा है वो 128 है। ठीक है, अगर आपको इसको चेक करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से बढ़ते चले जाओगे, यहाँ से 119, फिर 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ते जोड़ते आप आखिरी तक जाओगे, तो टोटल आपका 128 पद निकलने को देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है बात। कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करोगे, या इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। और इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना है ताकि आप अपने एग्जाम के टाइम में बेहतर से पढ़ सको, सीख सको। और जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी का बात है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसके आगे चल के 10th के बाद हमको क्या लेना है। लेकिन आप देखिए, ये आपके ऊपर है, आप अपने से ज्यादा कोई आपको नहीं जानता है। आप जितना अपने आप को जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता है, कभी भी नहीं। ठीक है, इसलिए आपको क्या बनना है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज करोगे। ठीक है, सपोज दैट किसी को डॉक्टर बनना है या फिर जो ही बनना है, लेकिन मेरा डिसीजन जो होता है वो बच्चों के लिए कि क्लास 12 तक, कम से कम 12 तक आप साइंस लेके पढ़ोगे, ताकि देखिए साइंस में क्या होगा कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाए। क्लास 11 12 ऐसा सब चीज है जिसको आप पढ़ने से बहुत ही आगे तक पहुंच सकते हो। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 12 के बाद आर्ट्स में चेंज करा लेते हैं या फिर कोई अदर विषय में चले जाते हैं। लेकिन आप 12 अगर साइंस लेके पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प हो जाएगा, बहुत ही तेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लास्ट ऑप्शन आपके ऊपर आता है कि आप किस लाइफ को, आपको क्या बनना है लाइफ में, उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।